सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हमने पिछली कथा में सुना था कि सेठ जी ने चंदनबाला की स्थिति देखकर वो कराह उठे और उनसे रहा नहीं गया। तुरंत चंदनबाला की बेड़ियां तुड़वाने वो लुहार के पास चले गए। सच, वात्सल्य से पूर्ण व्यक्ति कभी प्रमादी नहीं हो सकता, ना वो साधर्मी के आवभगत की बात हो या फिर अपने आत्माराधना की बात हो। इधर चंदनबाला विचार करने लगी कि कब मुनिराज पधारे और उनको पड़गाहन कर मैं आहार दूं। सवेरे एक दासी ने कोदो का भात और गर्म पानी रख गई थी। उसे देख उसकी भावना निरंतर प्रबल होती जा रही थी, विशुद्धि निरंतर प्रबल होती जा रही थी। एक ही भावना कि कब मुनिराज आंगन में पधारे, उनके दर्शन करूं, उनको आहार देकर ही मैं फिर अपना पारणा करूं। पर कहते हैं ना, सच्ची भावना का फल तो मिलता ही मिलता है। भावना फलित हुए बिना नहीं रहती। इधर देखो, चंदनबाला उत्तम भावना भा रही थी कि मुनिराज पधारे तो आहार दूं, और अहो ठीक उसी समय तीर्थंकर महामुनिराज महावीर पधारे। प्रभु वीर मुनिराज को अपनी ओर आते देख चंदनबाला का तो रोम रोम खिल गया, आनंद से भर गई। भूल गई कि मैं बंधन में हूं और आवाज देने लगी, पधारो 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 प्रभु पधारो। बेबंधन का तो उसको लक्ष्य ही नहीं था। आनंद पूर्वक द्वार पर आई। प्रभु की परम नवधा भक्ति पूर्वक चंदना ने पड़गाहन किया। आओ प्रभु पधारो पधारो, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है शुद्ध है, मन वचन काय शुद्ध है शुद्ध है। वीर प्रभु की सौम्य दृष्टि चंदना पर पड़ी और चंदना कृतार्थ हो गई, मानो आज उसका सारा दुख दूर हो गया हो और उसे सुखी होने की युक्ति मिल गई हो। महावीर महामुनिराज ने उसे देखा, 3 दिन की उपवासी, बेड़ियों में बंधी दासी की तरह सिर मुंडा हुआ। आज मुनिराज महावीर के सारे अभिग्रह पूरे हो गए। 175 दिन के उपवासी तीर्थंकर मुनिराज ने फिर चंदनबाला के हाथों से पारणा किया। ज्यों ही उसने प्रभु के हाथों में कोदो का भात का प्रथम ग्रास रखा, दाता और पात्र दोनों के पूर्ण प्रताप से वह खीर के रूप में परिवर्तित हो गया। और फिर विधि पूर्वक प्रभु का पारणा होने पर चारों ओर आनंद मंगल जयगान से धरती और आसमान गूंज उठा। देवों ने पंचाश्चर्य किए। चारों ओर प्रभु की भक्ति 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 में वातावरण हो गया। चारों ओर जयगान से आकाश गुंजायमान हो गया। पूरा नगर उस ओर दौड़ पड़ा कि अरे, किसके हाथों से प्रभु का पारणा हुआ है। तो इस तरह प्रभु को का पारणा देख कराकर मैं धन्य हो गई। और वहां पे जब सारा नगर जन आया तो दीदी आप भी वहां पे आई और आपका और मेरा मिलना हुआ और आप मुझे अपने फिर महल ले आई। तो दीदी बस यही मेरे साथ जो घटा मैंने आपको बताया। आपके अति आग्रह से अपना मैंने सारा वृत्तांत आपको सुनाया। पर एक प्रार्थना है, एक विनय है कि कृपया कर किसी को भी दंडित या प्रताड़ित ना करे, चाहे वह भील हो या विद्याधर राजा हो या सेठानी हो। क्रोध से शत्रुता का नाश नहीं होता। विनय और क्षमा, विनय और क्षमा से तो पुराने से पुराना बैरी भी अपना बैर छोड़ देता है। और मेरा स्वभाव भी तो क्षमा स्वरूप ही है। ये क्रोध
नए शत्रु पैदा करता है, नए कर्म बांधता जाता है। इतने कर्म किए, उसका फल तो मैं भुगतती रही हूं। अब और नए कर्म बांध कर मैं इस संसार में नहीं फिरना चाहती हूँ दीदी। पूर्व जन्म के संस्कार से इस लोक में जीवों में बैर, स्नेह, राग, द्वेष आदि समस्त विकारी भाव निरंतर यथावत चले आते हैं। यही समझकर बुद्धिमान प्राणी शत्रु के प्रति विषाद नहीं करते, जबकि उनको वो उपकारी मानते हैं, उनको निमित्त मानते हैं कि उनके निमित्त से उनके कर्मों की निर्जरा हुई। उनके प्रति जो मैंने पूर्व जन्म में अपराध किया था, अपने स्वभाव की विराधना करी थी, वो तो मुझे चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी जन विषाद नहीं करते, आकुलता नहीं करते, संक्लेश परिणाम नहीं करते, जबकि शांति पूर्वक, सहज भावना पूर्वक, आत्म आराधना, भेद विज्ञान पूर्वक, एक ज्ञायक की ऊर्ध्वता के पूर्वक वस्तु के स्वतंत्रता को विचार करते हुए आनंद में रहते हैं। मृगावती उसकी बातें सुनकर हर्ष से फूले नहीं समा रही थी। आज उसे इतने सालों के बाद अपनी बहन मिली। चंदना कहती है, दीदी, जो हमने जगत के जीवों के अभिप्राय की विचित्रता देखी, उसको देखकर स्पष्ट होता है कि ये संसार का स्वरूप कैसा दुख रूप है। अब मैंने तो अपने आप को प्रभु के चरणों में सदा सदा के लिए समर्पित कर दिया है। अब तो हम अपने आप को जगत के जीवों के कर्तृत्व एवं अहंकार के परिणामों के पोषण में निमित्त नहीं बनने देंगे। बस हमारे लिए तो मात्र वीर प्रभु ही प्राणाधार हैं, स्वामी हैं, हमारे नाथ हैं, हमारे चिंतामणि हैं, हमारे कल्प वृक्ष हैं। मृगावती कहती है, अपने से विमुख होकर जो परिणति चल रही है, क्या वही दुख है? तो चंदना कहती है, हाँ, जिसे संसार दुख रूप लगता है, उसे हर इच्छा दुख रूप ही लगती है। पर्याय में दुख है, ऐसा स्वीकार है तो जीव वहां से हटेगा। स्वभाव में सुख है, ऐसा स्वीकार करेगा तभी तो वहां पे झुकेगा, उसकी महिमा आएगी, उसकी रुचि बढ़ेगी तो वहां झुकेगा और फिर अपने अनंत आनंद का रसपान करेगा। इस तरह से दोनों बहनों के बीच सुंदर धर्म चर्चा शुरू हो जाती है। क्या चर्चा होती है अब अगली कथा में हम सुनेंगे। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।